हेलो नमस्कार, मैं डीके मंडल आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूं। एक बार आज मैथ का सबसे महत्वपूर्ण जो फार्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें फार्मूला कैसे कैसे यूज होता है, यूज में कन्फ्यूजन होता है। तो हम आज फार्मूले को पहले डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम इसके यूज पे चलेंगे। तो पहले हम देखते हैं फार्मूला इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले तो मान सारणी मिला, तो आप लोगों को याद ही होगा क्योंकि त्रिकोणमिति का मान सारणी सबसे मायने रखती है। इसके मान सारणी के सिवाय और जो इसमें फार्मूले आते हैं उस फार्मूले के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम ये समझते हैं कि त्रिकोणमिति में जोड़ तथा घटाव से संबंधित फार्मूला क्या जाता है और एक होता है गुणा से संबंधित। बस यही दो फार्मूला जो आपको रटना है, मतलब समझना है। समझने एक बार समझ गए तो फिर दोबारा रटना नहीं होता है, एक बार समझने की जरूरत है। आप सभी एक बार समझ जाइए, संबंध स्थापित कर लीजिए, फिर दोबारा रटने के झंझट इसमें चुटकियों में खत्म। तो चलिए हम जानते हैं कि जोड़ तथा घटाव के संबंधित रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो जोड़ में साइन का संबंध होता है कॉस से, साइन का संबंध होता है कॉस से, और इस तीनों का संबंध होता है एक से, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 होता है। ये इसका संबंध होता है। और सेक का संबंध होता है टेन से, लेकिन यहाँ माइनस में होता है, यानी घटाव में होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का संबंध होता है 1 से। और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का संबंध होता है 1 से। तो ये तीनों संबंध जोड़ और घटाव में, यानी ये दोनों, ये सिर्फ प्लस में था, बाकी दोनों क्या है, माइनस में है। इन तीनों का संबंध किससे होता है, 1 से संबंध होता है। और यही से फार्मूला कई सारे बनते हैं। तो इस पर हम डिस्कशन करते हैं। और गुणा में देखा जाए तो पहले हम जोड़ वाला देख लेते हैं, इसके बाद गुणा में जाएंगे। तो जोड़ तथा घटाव से संबंधित में हम बता दिए हैं कि दिमाग के ये दोनों सहोदर भाई है, भाई भाई में हमेशा संबंध होता है। और भाई भाई मिलकर एक काम को, कोई भी काम को आराम से कर लेता है, इसलिए भाई भाई का संबंध। तो साइन और कॉस दोनों आपस में क्या है, भाई है। भाई भाई का संबंध हमेशा कोई भी काम को आराम तुरंत करते हैं, यानी एक काम है उसके लिए और दोनों भाई मिलकर एक काम को तुरंत कर लेगा। यहाँ पे देखा जाए तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इसका मतलब भाई और एक बहन है। तो भाई बहन भी मिल करके कोई भी काम को आसानी से कर सकता है। सेम यहाँ कंडीशन, कौशेक एक भाई हो गया और कॉट क्या हो गया, बहन हो गया। और भाई बहन मिलकर कोई भी काम को, चाहे भाई भाई मिलकर एक काम को करे, भाई बहन मिलकर कोई काम को करो, या बहन भाई मिलकर कोई काम को एक को करे। तो ये आपको समझ हो गया। तो साइन कॉस दोनों भाई भाई हैं, सेक टेन भाई बहन है, और यहाँ पे कौशेक और कॉट ये भी भाई बहन है। ये बात याद है। यहाँ से आप क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो अगर साइन का पूछे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये कॉस उस साइड चला जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहते हैं साइन का वैल्यू पूछे तो कॉस जाएगा उस साइड। यही से देखिए, साइन का वैल्यू तो प्लस में होता है। हम समीकरण जानते हैं कि बराबर के उस साइड जाता है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट सीधे साइन का पूछ दे तो हम जानते हैं साइन का संबंध होता है कॉस से। तो यहाँ पे स्क्वायर जब भी हटेगा, इस पर क्या चला जाएगा, रूट से हट जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तीनों फार्मूला का यूज आपको देखने को मिलता है बोर्ड के एग्जाम के वे। इसके बाद हम देखते हैं, यदि कॉस का हमको निकालना होगा, सेम वही कंडीशन करेंगे। कॉस जब निकालेंगे साइन जाएगा उस साइड, यानी हम अगर कॉस का यहाँ निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो हमारा 1 माइनस साइन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी को हम अगर स्क्वायर को जब हटाएंगे, सीधे डायरेक्ट कॉस थीटा बोलेंगे, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस इस पर रूट चढ़ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा। बस एक फार्मूला से ये 4 फार्मूला निकला हुआ है। मात्र ये संबंध याद रखना है। इसके बाद बाकी वाले चारों का चारों आपको जोड़ घटाव गुना भाग समीकरण आता है तो आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉसेक पे। इसमें कंडीशन में वही, बस सेक और टेन का संबंध है, कि प्लस माइनस में हमेशा संबंध किसका होता है, सेक का संबंध होता है टेन से। प्लस माइनस में होता है सेक का संबंध टेन से, प्लस में होता है साइन का संबंध कॉस से, और यहाँ भी माइनस है, माइनस में कॉसेक का संबंध कॉट से होता है। ध्यान रखिए, ये होता है प्लस माइनस में जो भी होता है। इसके बाद यहाँ से अगर हम निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, टेन जाएगा उस साइड, यहाँ पे माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यही से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे सेक पे तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट हो जाएगा। यानी यहाँ देख लेते हैं,
सेक थीटा बराबर निकालना पड़ेगा, तो हमको ये इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ जाएगा किसका, इसका। अब अगर हम tan का वैल्यू निकालें, यहाँ से देखा था इस समीकरण से, अगर tan का वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, अगर इसको इस साइड ले जाएंगे 1 को इस साइड ले जाएंगे, डेट मीन्स इसको यहीं पर रहने देते हैं 1 को इस साइड ले जाते हैं, क्या होता है यहाँ पे हम बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है। और इसको अगर tan का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको आ जाता है tan के फार्मूले, एक फार्मूला से, यानी एक इस संबंध से, इस संबंध से ये 4 संबंध इसमें भी बन गया, 4 संबंध, 2 सेक का और 2 tan का। स्वाभाविक बात है क्योंकि स्क्वायर है, फिर स्क्वायर से बिना स्क्वायर वाला है, तो यही रिलेशन को हमको याद रखना है, यही संबंधित संबंध को याद रखना है। सेम कंडीशन इसमें भी है, जैसा इस सेक और tan के साथ हुआ सेम कंडीशन कॉसेक और कॉट के साथ होगा। यहाँ पे कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट जाएगा उस साइड तो 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसी को हम अगर स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटा देते सीधे कॉसेक थीटा निकालें, इस पर रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद अगर इसका निकालेंगे कॉट का, तो देखो कॉट हम यहीं रह देते हैं, 1 को इस साइड ले आते हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव को हम उस साइड ले जाएंगे और 1 को इस साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसको अगर हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा और क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप कुछ नहीं, बस इस दोनों संबंध को याद रखिएगा क्योंकि इस दोनों में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव में क्या होता है, एक कंसेप्ट है आपको यहाँ पे दिक्कत होता है क्योंकि कॉट निकाले हैं तो कॉट कहाँ से निकाले, यहाँ पे कॉट को उस साइड ले गए तो इसको इस साइड आना चाहिए, कुछ नहीं, बराबर मतलब दोनों साइड बराबर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसको रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट चला जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेव tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1 और tan बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जहाँ कहीं ये दिखे तो हमें उसके बदले ये लगाना है, जहाँ कहीं रूट अंडर दिखे तो इसके बदले ये लगाना है हमेशा। और जहाँ कभी 1 ये दोनों दिखे इसका मतलब इसका संबंध किससे है, 1 से। साइन कॉस एक साथ दिखे स्क्वायर में, भी स्क्वायर में, वर्ग में, हमेशा वर्ग में, तो उसका संबंध 1 से होगा। और कॉसेक और कॉट का वर्ग दोनों के माइनस में रहेगा और उसका संबंध किससे होगा, 1 से होता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं गुना में। तो जिस तरह से ये दोनों भाई बहन, पॉजिटिव पॉजिटिव था तो भाई भाई था, पॉजिटिव नेगेटिव था भाई बहन था, पॉजिटिव नेगेटिव तो भाई बहन था, इस तरह से अब यहाँ आता है मल्टीपल। मल्टीपल को यानी गुना। तो गुना में कौन आता है, तो गुना में हम मानते हैं गुना में हमेशा क्या होता है, गर्लफ्रेंड को मान लेते हैं। गर्लफ्रेंड हमेशा क्या होता है, आपका अपोजिट होता है। क्या होता है, आपका अपोजिट, आपका कभी भला नहीं चाहेगी। इसीलिए तो साइन एक बॉयफ्रेंड और कॉसेक क्या है, गर्लफ्रेंड। तो साइन का संबंध किससे है, कॉसेक से। हमेशा देखिए कॉस का संबंध सेक से और टैन का संबंध कॉट से। ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। सेम यहाँ भी, यहाँ तो क्या था, भाई भाई, भाई बहन, भाई बहन। तो यहाँ तो सही था, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखो भाई बहन में पॉजिटिव संबंध था, यहाँ पे क्या हो गया, गुना का संबंध है, यानी प्लस का संबंध, यहाँ पे माइनस का संबंध, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, गुना का, सॉरी। तो यहाँ पे प्लस वाले में साइन का संबंध था कॉस के, गुना में वही साइन का संबंध किससे हो जाता है, कॉसेक से, है ना झटका। माइनस में सेक का संबंध होता है टैन से, और वही प्लस में किसमें, इसमें टैन का संबंध होता है कॉट से। देखिए यहाँ पे कॉसेक का संबंध होता है कॉट से, कॉट से। यहाँ पे कॉसेक कहाँ गया, सॉरी, हाँ, कॉसेक का संबंध होता है कॉट से, और यहाँ पे होता है कॉस का संबंध सेक से। तो ये है फंडा जोन में, गुना में। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ का ये संबंध याद हो जाएगा आपको, ये पहले याद हो गया, समझिए कि आपका सारा काम क्लियर। इसमें यही तीनों मेन फॉर्मूला है, ये 1 2 और इसमें 3, और इन्हीं 3 से ये चारों फॉर्मूला बना है। इसमें भी 1 2 और ये 3। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो अगर हम साइन का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, साइन थीटा बराबर, तो क्या होता है, इसका अपोजिट यानी कॉसेक थीटा। हम इसको क्यों लिए थे गर्लफ्रेंड, क्योंकि देखिए
आप कहिएगा हाँ तो ये कहेगा नो, यानी आपका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है, उल्टा है। कहने का मतलब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। हमेशा याद रखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, तभी तो दोनों मल्टीपल में रहते हैं, यानी गुना में रहते हैं, है ना। कहेगा मैं बड़ा तो मैं बड़ा, यानी तुमसे न मैं कम हूँ और न मैं तुमसे, ये कहेगा मैं तुमसे नहीं कम हूँ तो ये कहेगा मैं भी तुमसे कोई कम नहीं हूँ। इसीलिए दोनों क्या होता है, अब एक दूसरे के अपोजिट होता रहता है। ये इसका अपोजिट है, इसका मतलब ये भी इसका अपोजिट हो गया। कहने का मतलब कॉसेक भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/साइन नीचे आ जाएगा। कहेगा तू मेरा अपोजिट होगा तो मैं तेरा अपोजिट नहीं होऊंगा, यानी तू मेरा खिलाफ करेगा तो मैं भी तेरा क्या करूँगा, खिलाफ करूँगा। तो यहाँ से ये दोनों कंडीशन निकल के आता है साइन और कॉसेक का। जस्ट इसमें भी देखते हैं, अगर कॉस कहेगा मैं तेरा अपोजिट हूँ, यानी कॉस हमेशा अपोजिट होता है किसका, सेक थीटा का। यानी सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस। तो कॉस का भी सेक का भी अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अगर मैं तू मेरा उल्टा है तो मैं तेरा भी अपोजिट होऊंगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। समझ में आ गया। अब आते हैं टैन में। टैन कहेगा कॉट से तू मेरा अपोजिट है, यानी टैन थीटा निकालेगा कॉट थीटा, तो कॉट का भी उल्टा हो जाएगा। कॉट का भी उल्टा क्या है, 1/टैन थीटा। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। टैन का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट का भी अपोजिट क्या हो जाएगा, टैन। यानी टैन थीटा बराबर अपोजिट मतलब उल्टा, और उल्टा हमेशा किसी चीज़ का उल्टा निकालना हो तो किसी चीज़ के बट्टा में 1 कर दो, बट्टा में नहीं, ऊपर में 1 करके उस संख्या को लिख दो। यानी हमको कॉस टैन का अपोजिट है तो हम जानते हैं कि टैन का अपोजिट होता है कॉट, तो इसको लिखेंगे कैसे, 1/कॉट। यानी कौन किसका अपोजिट है उसको अपोजिट कर देते हैं, कॉस नहीं कॉट। तो ये होता है फंडा। तो ये 3 फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी ये 3 फार्मूला, जोड़ घटाव में ये संबंध होता है और गुना में यह संबंध होता है। इन तीनों संबंध से हम कई सारे फार्मूला पे जा सकते हैं। तो आपको कहीं कहीं सीधा 1/टैन है तो उसके बदले आप कॉट लिख सकते हैं, कहीं पे 1/कॉट है तो उसके बदले टैन लिख सकते हैं, कहीं कहीं 1/सेक उसके बदले कॉस लिख सकते हैं, 1/कॉस को सेक लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन का उल्टा आप देखते हैं, मान सारणी में आप देखे होइएगा कि साइन का वैल्यू, अगर साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो उसी में किसका अपोजिट होता है ये, यानी कॉसेक का। तो कॉसेक 45 का जस्ट उल्टा हो जाता है, 2 जाता है ऊपर और 1 आता है नीचे, यानी कॉसेक 45 का √2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से वो संबंध बना हुआ है ना। यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। यानी दोनों में कभी मेल कभी नहीं खाता है, और दोनों जब मिल जाता है तो एक अच्छा काम करना था, 1 से संबंध लगता है, 1 से संबंध लगता है 1। दोनों अगर सही डायरेक्शन में है, जब साथ में है तो वो पूरा काम एक कर लेगा, यानी एक से संबंध रखेगा, और दोनों का झगड़ा हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगला प्रोसीजर। अगला में एक और सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला होता है जो कि आप सब जानते होइएगा, कि हम जानते हैं कि टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। टैन थीटा और कॉट थीटा किस में, गुना में। हमेशा देखें गुना में, जोड़ में नहीं, जोड़ घटाव में नहीं, गुना में। क्योंकि जोड़ घटाव में इसका संबंध होता है कॉसेक से और इसका संबंध होता है सेक से, ये बात देख लेंगे। तो हम जानते हैं साइन थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है बड़े साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये फार्मूला ये आप याद रखिएगा। और हम जानते हैं कि टैन जो होता है कॉट का उल्टा होता है, तो बस इसको उल्टा दो, यानी कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा आपका हो जाएगा इसका बराबर। एक याद रखना ये वाला, तो आपको ऑटोमेटिक ये याद ही रहेगा। यानी टैन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तब ना हम देखिए, अब हम यहाँ पुट पे जाते वैल्यू पे। हम जानते हैं कि टैन 45 का मान कितना होता है, 1। ये 1 कहाँ से आता है, तो हमको पता होगा, आपको पता होगा टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और साइन 45 का मान कितना हो जाता है, 1/√2, और कॉस 45 का मान ही 1/√2। दोनों कट के क्या आ जाएगा, 1। तभी ना टैन 45 बराबर क्या होता है, टैन 45 बराबर 1 होता है। यानी ये फार्मूला यहाँ से इसी फार्मूला से इस पाई चार्ट में मान पुट किया जाता है, जो कि आपको पाई चार्ट पहले मालूम होगा। अगर नहीं मालूम हुआ तो आप वीडियो में कमेंट करें, आपको मैं बता सकता हूँ, बताने की कोशिश करूँगा। तो आई होप ये दोनों फार्मूला आपको याद हो गया। बस इसी 3 फार्मूला वहाँ था, 3 फार्मूला गुना जोड़ में, 3 फार्मूला गुना में, उससे संबंधित 4 निकले थे, इसमें 2 निकले थे, और 2 फार्मूला यहाँ पे। यानी मात्र इतना ही फार्मूला से और उस पाई चार्ट से, जिसमें साइन का 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 0 का वैल्यू,
30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू और 90 का वैल्यू। ये अगर वैल्यू आपको याद है, ये आपको वैल्यू याद है अनुपात में, हम जानते हैं कि साइन कॉस टेन में छः ही फंक्शन है। एक साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये मात्र फंक्शन है। तो आपको सिर्फ एक का वैल्यू याद रखना है। अगर एक का वैल्यू याद रखना है तो ऑटोमेटिक सबका अपने आप बन जाता है, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का वैल्यू 1। अगर ये आपको सिर्फ याद है, ये एक बार याद कर लो। वो भी याद करने का आपको कई सारे ट्रिक बताया होगा कि 0 1/4 से 0 1 2 3 करके 1 2 3 करके फिर 1/4 0 1 2 3 4 करके 1/4 से भाग दे दो, है ना। इस पर फिर रूट चढ़ा दो, आपका वैल्यू निकल जाता है ऑटोमेटिक। ये आप लोगों को पता होगा। तब देखें 0/0 यानी इसको 0 हो जाएगा, इसको करेंगे 1/2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 से 2 यानी 1/√2 हो जाता है, और इसको करेंगे तो √3/4 का स्क्वायर 2 होता है, और इसको करेंगे तो 1 का 1 होता है। यानी यही वैल्यू देखिए यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। यानी ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर ये याद है तो बस इसी का उल्टा कर दो, यानी इसका इस साइड से लेफ्ट राइट से अपोजिट कर दो, यानी इसका वैल्यू यहाँ रख दो, ऐसे सजाते आ जाओ। 1, इसका ये √3/2, इसके बाद ये 1/2, इसके बाद ये 1/2 और इसके बाद ये 0। ये इसका हो गया, कॉस का हो गया। आप दोनों का जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा। तो आप जिसका वैल्यू निकला है बस इस दोनों का याद हो गया, बस दोनों को भाग दे दो। अगर साइन हमको 0 का निकालना, tan 0 का निकालना तो साइन 0 और cos 0 1, यानी 0/1 क्या होता है, तो 0/1 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, 0 होता है, 0/1 0 होता है। बस इसी से हम सारा का सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आपको सिर्फ साइन का याद होना चाहिए, बाकी बात आपको ऑटोमेटिक सारा का सारा याद हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो ये फार्मूला समझ में आया होगा, और फार्मूला समझ में आया तो अब आते हैं इसके यूज पे। तो यूज हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम डालेंगे, क्योंकि आपको पता होगा ज़्यादा कन्फ्यूज। पहले फार्मूला आप पूरा एकदम कंठस्थ कर दीजिए, कॉपी पेन लेकर आप 2 से 3 बार इस फार्मूला को लिखिए। 3 संबंध इसमें, 3 संबंध गुना वाला में, 2 ये एक्स्ट्रा, यानी 3 3 6 6 2 8 फार्मूला को आप पूरी तरह से लिखिए कॉपी पे, और इस 8 फार्मूला से बाकी में जितना फार्मूला बनता है वो खुद से बनाइए। ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद आपका कभी त्रिकोणमिति में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। अगर वो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको सिर्फ यूज में हो रहा है, तो यूज हम देखेंगे। फार्मूला आपको माइंड में रहा तो अपने आप आपका दिमाग चलेगा, इसलिए फार्मूला हमेशा माइंड में होना चाहिए। फार्मूला माइंड में नहीं है तो आपका दिमाग भी काम करना थोड़ा थोड़ा कम कर देता है। फार्मूला दिमाग में सेट रहेगा, इसलिए फार्मूला सेट करिए। हमेशा संबंध याद रखिए, किसका संबंध किससे है, प्लस में संबंध किसका संबंध किससे है, और गुना में किसका संबंध किससे है, ये जरूरी याद है। संबंध हमेशा दोनों का याद रखते हैं, प्लस वाला का संबंध और गुना वाला संबंध, ये दोनों संबंध अगर आपको याद हो गया तो आपको फार्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और उन बच्चों तक पहुँचाइए, उन स्टूडेंट तक पहुँचाइए जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है, जिसको थोड़ा बहुत एग्जाम के 2023 में जो बैठने वाले हैं, जो भी बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में उसे फ़ायदा हो सके, कुछ हेल्प हो सके। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट और आसान से आसान ट्रिक लाकर, क्या आसान से आसान तरीके को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आई होप वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए है। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें।